Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 14, Managerial Economics, chapter number 8. In previous lecture, starting the perfect competition, 5 condition. Inshallah, in this lecture, summary of previous lecture. After that, start the monopoly. 5 main condition. That first condition, many seller and buyer. Second condition, homogeneous product for all firms. Buyer and seller perfect information, no transaction cost, free entry and exit from market. These are the 5 conditions. After that, topic demand at market and firms level. Demand at market and firm level. In this, what is the demand in market depend on the main thing is in this topic prices, equilibrium prices. Equilibrium prices show that whether the supply and demand cross or intersect. Now in this simple supply and demand curve, price and quantity. Now PE show the demand curve for each firms. The equilibrium price is determined by market force. What is the market force? Market force is buyer and seller, consumer and producer. अब इसका क्या ये डिटरमाइन किस तरह होता है प्राइस इक्विलिब्रियम कि कितना डिमांड है तो उसी के मुताबिक सप्लाई इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करता है उससे डिटरमाइंड होता है हमारी प्राइस। अब इसी से फिर क्या इस प्राइस से जो इक्विलिब्रियम प्राइस है प्रोड्यूसर क्या करता है अपनी प्रॉफिट जो फर्म ऑफ एक फर्म की जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है इससे प्रॉफिट को डिटरमाइन करता है कि प्रॉफिट कितना कमा सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस से इससे डिटर्मिनेशन होता है इंटरसेक्ट किस चीज़ का, इससे डिटरमाइन किस चीज़ से हो सकता है प्राइस जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो फोर्स कौन से डिमांड एंड सप्लाई है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में कौन डिटरमाइन करता है प्राइसेस, मार्केट फोर्सेस। और इसकी वजह से एक वर्ड है फर्म डिमांड, जो टॉपिक है फर्म डिमांड कर्व। फर्म डिमांड कर्व फॉर इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर होता है फर्म का उसका क्या होता है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। इसमें सिंपल क्या होता है, सिंपली इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि इंडिविजुअल फर्म डिमांड कर्व होता है इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल क्या इंडिविजुअल फर्म्स प्रोडक्ट होता है, हर एक फर्म का इंडिविजुअल प्रोडक्ट होता है। इसमें वो फिर क्या होता है कि ये इन अ परफेक्टली कंपटीशन होती है, कंपिटिटिव मार्केट होता है। ये कंपिटिटिव मार्केट होता है, मुकाबला करते हैं किसके साथ, एक दूसरे के साथ। आफ्टर दैट उसके बाद ये क्या होता है, ये सिंपल मार्केट भी, इसको सिंपली द मार्केट प्राइस भी कहा जाता है, जो कि हम मार्केट प्राइस या मार्केट फोर्सेस से जो प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं
इसको कहा जाता है फर्म डिमांड कर्व। हर एक जितने भी फर्म है उसका डिमांड कर्व क्या, वो मार्केट प्राइस ही डिटरमाइन करता है, डिटरमाइंड होता है। उसकी वजह से फिर वो प्राइस कितनी चार्ज करेगा या चार्ज करेंगे, ऑल फर्म इंडस्ट्री में वो बेस किस चीज़ पे करता है, वो बेस इस पे करता है डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व जिस पॉइंट पे टच करता है। इसके बाद टॉपिक क्या है, शॉर्ट रन आउटपुट डिसीजन। अब आउटपुट बेस किस चीज़ पे करता है। शॉर्ट रन में दो कास्ट होते हैं, एक फिक्स कास्ट होता है, एक वेरिएबल कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट। सेकंड वेरिएबल कास्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितना आउटपुट निकालेगा। वेरिएबल कास्ट से ही वो डिटरमाइन करता है कि आउटपुट कितनी निकालनी चाहिए। अब वो आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट कितनी निकालनी चाहिए, उस बेस पे फिर क्या प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो। अब इसके लिए फिर एक और वो है मार्जिनल रेवेन्यू, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। पहले वो क्या करता है कि डिसाइड करना चाहता है कि किस बेस पे शॉर्ट रन पे कितना आउटपुट निकाले। इसके लिए वो डिसाइड किस बेस पे करता है, जो वो कंट्रोल कर सकता है वेरिएबल कास्ट को। कि वेरिएबल कास्ट कंट्रोल करने का एक तरीका है कि अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है या लॉस में जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने में वो डिसाइड करता है। अब बेस किस चीज़ का, फॉर एग्जांपल अगर आउटपुट इंक्रीज़ करना चाहता है तो वो वेरिएबल कास्ट को इंक्रीज़ करेगा, आउटपुट को डिक्रीज़ करना चाहता है तो वेरिएबल कास्ट को डिक्रीज़ करना पड़ेगा उसको। तो ये क्या, ये इसकी डिटर्मिनेशन है किस चीज़ की, आउटपुट की, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल कास्ट। इसके बाद मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए क्या है, ये तो डिटरमाइन ऑफ आउटपुट। अब आउटपुट वो किस चीज़ पे, मार्जिनल रेवेन्यू पे बेस करता है। व्हाट इज मीन मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है किस चीज़ से, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट से, तो वो उसको क्या मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाता है। मार्केट प्राइस पे जो रेवेन्यू जनरेट होती है उसको, अगर प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगी, जब एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये इसका कंडीशन है। आफ्टर दैट और इसका जब मैथमेटिकल चेंज इन रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, एडिशनल 1 यूनिट से जो चेंज आ रहा है, इसका ग्राफ हमने कल डिस्कस किया हुआ था। इसके बाद और प्राइस क्या है, हाँ एक और कंडीशन ये कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ये क्या, ये भी क्या शो करती है, मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर हो, मार्जिनल कास्ट के। तो ये इसका मैक्सिमम प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं। और ये इधर हमारे पास इस पॉइंट को प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट जो हम कह रहे हैं कि प्राइस के बराबर, प्राइस कास्ट के बराबर, ये जो पॉइंट है ये अगर डायग्रामेटिकली देखते हैं तो ये डायग्राम फिगर 8.3 में डिस्कस किया गया। फिगर 8.3 उसको अगर बुक में देख सकते हैं तो बुक बेहतर बात है। वो क्या कि हमारे पास इस तरफ प्राइस, इस तरफ क्वांटिटी फर्म की, और हमारे पास मार्जिनल कास्ट, एवरेज कास्ट यू, देन जो रेवेन्यू है, जो प्राइस है, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस दिस है। ये जो टच कर रहा है, फॉर एग्जांपल दिस, ये क्यू स्टेरिक है। ये आउटपुट वो आउटपुट है कि जिस पर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाई जाती है, और ये वो पॉइंट है जिधर एम सी इज इक्वल टू एम आर, या और ये क्या डिमांड फंक्शन है, इक्विलिब्रियम प्राइस है और एम आर है। ये वो पॉइंट है। इसको क्या, ये जो एरिया है, कौन सा एरिया, अब जो एवरेज कास्ट, ये कौन सा कर्व था, ये एवरेज कास्ट का, सॉरी एवरेज कास्ट, ये एवरेज कास्ट का कर्व है जो यू नज़र आ रहा है। ये मार्जिनल कास्ट का कर्व है, एम सी है। ये क्या, ये एम आर है, प्राइस है। तो इसका कर्व ये क्या, ये जो इतना एरिया है, एवरेज कास्ट जिस जगह पे
ये एवरेज कास्ट है किस चीज़ के लिए, सबसे कम एवरेज कास्ट, इससे अबव हो रहा है देन हम लास्ट, देन प्रॉफिट डिक्रीज होने वाला होगा। अब इधर से ये डिक्लाइन, ये हमने प्रीवियस भी पढ़ा था, ये वो एरिया है, वो रेक्टेंगुलर है कि जहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट किसको मिलता है, फर्म वालों को। इसी के बाद इसका प्रिंसिपल है वही एम सी इज इक्वल टू प्राइस या रेवेन्यू के बराबर हो। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8, इसको थोड़ा चेक कर लेना, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद लॉस क्या होता है, शॉर्ट रन में लॉस, शॉर्ट रन लॉस, ऑपरेटिंग लॉस, वो कौन सा कंडीशन होता है, वो कौन सा टाइम होता है कि जब आप लॉस करते हैं। अब फिगर 8.4 लॉस मिनिमाइजेशन या लॉस होता है किसी भी फर्म का, ये लॉस है। शट डाउन, नॉट शट डाउन का एक अलग वो है। प्राइसेस हेयर, दिस इज क्वांटिटी, क्यू ज़ीरो, सॉरी ओरिजिन। अब एक इक्विलिब्रियम प्राइस है जिसको पीई मार्जिनल रेवेन्यू भी कहा जाता है, पीई मार्जिनल रेवेन्यू। आफ्टर दैट हमारे पास इसका क्या, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कास्ट या एवरेज वेरिएबल कास्ट बिलो द प्राइसेस, ये एवरेज वेरिएबल कास्ट। और टोटल जो कास्ट होता है, एवरेज टोटल कास्ट, एवरेज टोटल कास्ट वो क्या, फिक्स क्लास प्लस वेरिएबल कास्ट, वो अबव द प्राइसेस होगा, और जो कि एवरेज वेरिएबल कास्ट बिलो द प्राइसेस होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइसेस। अब जितना एरिया, फॉर एग्जांपल ये कौन सा पॉइंट है, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है एज अ दिस, लेकिन टोटल ये क्या, एम सी एम आर इज इक्वल टू एम सी, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट। लेकिन इधर इशू किस चीज़ का आ रहा है, टोटल एवरेज टोटल कास्ट। अगर ये देखा जाए कास्ट कितनी आ रही है पर एवरेज टोटल कास्ट पर यूनिट, वो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल आ रही है ये, और प्राइस क्या, तो इतना एरिया क्या हमारे पास, इतना एरिया लाइक दिस ट्रायंगल, ये हम लॉस कर रहे हैं। अब ये लॉस है, एक लॉस है, ये एक शट डाउन, ये लॉस का वो है कि इक्विलिब्रियम प्राइस से जो एवरेज टोटल कास्ट है वो टच करता है जिस पॉइंट पे, और एम सी एम आर के बराबर है, देन हमारे पास एवरेज वेरिएबल कास्ट बहुत ज़्यादा है, इसमें फिक्स कास्ट की वो है कि वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमारा टोटल जो एवरेज टोटल कास्ट है ये लॉस हो रहा है। अब लॉस होने के बाद अब ये शट डाउन करेंगे नहीं करेंगे, इसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिसीजन को बनाने के लिए हम चेक करेंगे वेदर फिक्स कास्ट ज़्यादा है, फिक्स कास्ट ज़्यादा है या लॉस ज़्यादा है। इस बेस पे हम फिर शट डाउन या शट डाउन करते हैं या नहीं करते, इस पर हम डिस्कस करते हैं। अब सिचुएशन शट डाउन का क्या, वो फिगर 8.5 में डिस्कस हुआ है। फॉर एग्जांपल दिस प्राइस क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर, आफ्टर दैट एम सी नो एम सी इज यू की तरह क्या होगा, एवरेज कास्ट। अब एवरेज कास्ट क्या अबाव है,
एवरेज वेरिएबल कास्ट अबव है, आफ्टर दैट टोटल कास्ट उससे अबव होगा क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू है, फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। अब इशू किस चीज़ का है, अब पोर्शन चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, ये लॉस है हमारे पास, ये पोर्शन लॉस का है, और ये क्या, ये तो वेरिएबल कास्ट भी है। अब चेक करते हैं फिक्स कास्ट, फिक्स कास्ट का ये पोर्शन है कितना, ये पोर्शन। अब फिक्स कास्ट का पोर्शन, फिक्स कास्ट क्या है, फिक्स कास्ट अगर ग्रेटर है लॉस से, देन हम शट डाउन नहीं करते, देन नॉट शट डाउन द फर्म इफ लॉस ग्रेटर देन किस चीज़ के साथ, फिक्स कास्ट से, देन हम शट डाउन करते हैं फर्म को। रीज़न क्या, फिक्स कास्ट क्या है वो आप रिकवर नहीं कर सकते हो। आपने एक दफ़ा अप्लाई किया, लाइक आपने एक घर रेंट 1 साल के लिए लिया हुआ है, तो वो रेंट आप दोबारा से उनसे वापस नहीं ले सकते। हाँ, अब क्या, उस रेंट की वजह से अगर रेंट ज़्यादा है लास्ट से, देन आप कंटिन्यू करते हो, शायद कि मैं क्या रिकवरी कर जाऊं, लॉस की बजाय मैं प्रॉफिट के साइड पे मूव कर जाऊं, या वो लॉस और भी डिक्रीज़ हो जाए, मुझे नुकसान ना हो, बल्कि कुछ अरसे के बाद जब प्रोडक्ट चलेगा, लोग ज़्यादा डिमांड करने लगे या प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से मैं लॉस रिकवर कर सकता हूँ। ये रिकवरी टाइम शायद हो सके। लेकिन अगर लॉस ज़्यादा हो कास्ट, फिक्स कास्ट से, देन क्या करता है बंदा, शट डाउन करता है। क्यों, क्योंकि वो फिक्स कास्ट रिकवर नहीं हो सकता, बल्कि आप उससे भी ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, देन आप क्लोज करते हो किसको, फर्म को। और एक और कंडीशन है वो प्रिंसिपल रूल के कंडीशन, ये तो फिक्स कास्ट का। अब एवरेज कास्ट का, कि प्राइस एवरेज वेरिएबल कास्ट से क्या हो, प्राइस लेस देन एवरेज वेरिएबल कास्ट से हो, देन तब भी आप शट डाउन करते हो किस चीज़ को, फर्म को, टू मिनिमाइज द लॉस, के कम कर ले बंदा लॉस को। तो ये भी क्या है, ये टू वे है आंसर इसका, एक डिपेंड करता है। हाँ, जब प्राइस ग्रेटर हो एवरेज कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट से प्राइस ग्रेटर हो, देन कंटिन्यू रहता है बंदा, वो कंटिन्यू रहता है कि अभी तक शायद प्राइस रिकवरी हो जाए किस चीज़ से, एवरेज प्राइस ग्रेटर हो किस चीज़ से, एवरेज से, देन चांस है कि रिकवरी वो फिक्स कास्ट का भी कर ले, जो लास्ट मिनिमम है उसको भी रिकवर कर सकता है। टू वे में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है, आंसर भी इसका देना बाय टू वे। अब फिर यही वो है कि शॉर्ट रन, नेक्स्ट टॉपिक इसी परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, शॉर्ट रन फर्म एंड इंडस्ट्री सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या, आउटपुट और आउटपुट एंड प्राइस, इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। हाँ, अब जो मैक्सिमम प्रॉफिट आप लोगों को पता है कि क्या प्राइस इज इक्वल टू कास्ट हो या मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो, हम उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब उसी आप किसी भी आउटपुट के लिए लाइक आउटपुट निकालना चाहते हैं तो उसी के प्राइस डिफरेंट प्राइस होती हैं। फॉर एग्जांपल आप 10 यूनिट आउटपुट निकालना चाहते हैं, उसका एक प्राइस होगा, 20 यूनिट प्राइस आउटपुट निकालना चाहते हैं, उसका दूसरा प्राइस होगा। जितने आउटपुट इंक्रीज़ होता जाएगा इतना ही इसके साथ प्राइस पॉजिटिव रिलेट करता है, इंक्रीज़ होता जाता है। जितना आउटपुट डिक्रीज़ किया जाता है, इट्स मीन कि उसका डिमांड कम है, देन उसका प्राइस भी क्या होगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब जो इक्विलिब्रियम प्राइस है
ये डिस्कस फिगर 8.6 में है। क्या प्राइसेस इन डॉलर फॉर्म, क्वांटिटी, अब एवरेज कास्ट यू शेप, एवरेज वेरिएबल कास्ट एंड मार्जिनल कास्ट MC। अब ये जो कास्ट है ये कौन सा वो है, जब Q0 ये P0 जो इनिशियल वो है। अब स्टार्ट करते हैं किस चीज़ के, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, प्राइस ये है और मार्जिनल कास्ट ये है, मार्जिनल कास्ट फॉर दिस Q या किसी भी पॉइंट को लेते हैं। अगर प्राइस किस चीज़ से मार्जिनल कास्ट से ज़्यादा हो, लाइक दिस, कुछ मैंने डिस्कस किया उससे पहले ही वीडियो स्टॉप थी, पता नहीं किस जगह तक मैंने डिस्कस किया, लेकिन ये Q1 और Q0 से लेके अब जिस जगह तक P1 Q1 है, इस पॉइंट को ये क्या, ये कर्व कौन सा, इससे लेके इस जगह तक ये सप्लाई कर्व है किसका, एक इंडिविजुअल फर्म के लिए। और इसी तरह ये क्या, अब किसी भी फर्म का आउटपुट जो निकालता है वो अपने फर्म के थ्रू, उसका स्मॉल शेयर होता है किस चीज़ में, एक शेयर होता है मार्केट सप्लाई कर्व में, उसका मार्केट सप्लाई कर्व में शेयर होता है। वो शेयर क्या, वो शेयर ये होता है मार्केट सेकंड। इसका फिगर 8.7 है, इसको थोड़ा देख लेना। अब इसमें जो इंडिविजुअल है Q0 या Q मार्केट आउटपुट, अब मार्केट आउटपुट है सिर्फ वो फर्म का नहीं, ये पूरे मार्केट का है। उसमें एक फर्म है, उसका ये शेयर स्टार्ट फ्रॉम हेयर MC1। अब क्या हमारे पास इंडिविजुअल जो सप्लाई कर्व है वो MC में जो पोर्शन है, लाइक जो प्रीवियस में हमने डिस्कस किया, ये पोर्शन लाइक दिस, ये पोर्शन क्या है, ये वो पोर्शन है। इस पोर्शन को क्या कहता है, ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। और अब मार्केट क्या है, मार्केट में टोटल जो वो है, ये मार्केट सप्लाई कर्व है, इसमें इसका शेयर, ये शेयर है सिर्फ ये पोर्शन, और बाकी पोर्शन टोटल क्या है, ये फॉर एग्जांपल 500 आउटपुट में सिर्फ इसका शेयर क्या है 1 यूनिट। बाकी कौन सप्लाई कर रहा है, बाकी हर एक फर्म, जितने भी फर्म हैं। अब इसमें क्या, इसका शेयर सिर्फ ये पोर्शन है, और ये पोर्शन कितना, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट शेयर है इन 500। इसके बाद बाकी जो वो है लॉन्ग रन, प्राइस फिर डिक्रीज़ होती जाती है जितना आप आउटपुट, लेकिन जो मैक्सिमम आउटपुट है, लाइक अगर 500 है तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस पे ही आउटपुट सेल होगी, कंज्यूमर ख़रीदेंगे, वो एक ही होगी। लेकिन अगर इंडिविजुअल वो करते हैं, इनिशियल स्टार्ट क्या है, इनिशियल स्टार्ट जो भी प्राइस है वो क्या वो ये पॉइंट है, इनिशियल P0 ये है, इनिशियल Q0 ये है। आफ्टर जब कंपटीशन होती है देन उसमें प्राइस इंक्रीज़ भी हो सकती है, वो ये। लेकिन थोड़ा पैराग्राफ को स्टडी कर लेना। ये क्या है, ये शॉर्ट रन टोटल डिस्कशन है, इसके बाद लॉन्ग रन डिस्कशन होगी।